श्री वामन पुराण 20वां अध्याय। भगवती कात्यायनी का दैत्यों के साथ युद्ध, महिषासुर वध एवं देवी का शिव जी के पाद मूल में लीन हो जाना। नारद जी ने पूछा, पुलस जी, दुर्गा देवी ने सेना एवं वाहनों के साथ महिषासुर को किस प्रकार मार डाला, इसे आप विस्तार से कहें। मेरे मन में यह शंका घर गई है कि शस्त्रों के विद्यमान होते हुए भी देवी ने पैरों से उसे क्यों मारा। फिर नारद जी के प्रश्न को सुनकर पुलस जी ने कहा, नारद जी, देवयुग के आदि में घटित तथा पाप एवं भय को दूर करने वाली इस प्राचीन एवं पवित्र कथा को आप सावधान होकर सुनिए। एक बार इसी प्रकार अर्थात पूर्ववर्णित रीति से क्रुद्ध होकर नमन ने भी हाथी, घोड़े और रथों के साथ वेग पूर्वक देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। फिर देवी ने भी भली मानती देखा। इसके बाद दैत्य ने अपने धनुष को झुकाकर चढ़ाकर विंध्या पर्वत के ऊपर इस प्रकार से बाण वर्षा की, जैसे आकाश से बादल उस पर धारा प्रवाह मूसलाधार जल वृष्टि करता हो। उसके बाद दैत्य की बाण वर्षा से पर्वत को सर्वथा ढका देखकर देवी को बड़ा क्रोध हुआ और तब उन्होंने वेग पूर्वक झट विशाल धनुष को चढ़ा लिया। श्री दुर्गा जी द्वारा चढ़ाएगा सोने की पीठ वाला वह धनुष दानवी सेना में इस प्रकार चमक उठा जैसे बादलों में बिजली चमकती है। शुभ व्रत वाले नारद जी श्री दुर्गा जी के कुछ दैत्यों को बाणों से, कुछ को तलवार से, कुछ एक को गदा से, कुछ को मूसल से और कुछ दैत्यों को ढाल चलाकर ही मार डाला। काल के समान देवी के सिंह ने भी अपनी गर्दन के बालों को झाड़ते हुए अकेला ही अनेक दैत्यों का संहार कर डाला। देवी ने कुछ दैत्यों को वज्र से आहत कर दिया, कुछ दैत्यों के वक्षस्थल को शक्ति से फाड़ डाला, कुछ एक के गर्दन को हल से विदीन कर, कुछ एक को फरसे से काट डाला, कुछ के सिर को दंड से फोड़ दिया और कुछ दैत्यों के शरीर के संधि स्थानों को चक्र से छिन्न-भिन्न कर दिया। कुछ पहले ही चले गए, कुछ गिर गए, कुछ मूर्छित हो गए और कुछ युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए। भयंकर रूप वाली दुर्गा द्वारा मारे जा रहे दैत्य एवं दानव भय से व्याकुल हो गए तथा वे उन्हें काल रात्रि के समान मानते हुए डर से भाग चले। सेना के उग्र प्रधान भाग को नष्ट तथा अपने सम्मुख दुर्गा को स्थित देखकर नम्र मत वाले हाथी पर चढ़कर आगे आया। उस दैनव ने युद्ध में देवी के ऊपर शक्ति से कसकर प्रहार किया एवं सिंह के ऊपर त्रिशूल चलाया, किंतु देवी ने उन दोनों अस्त्रों को आते देख हुंकार से उन्हें भस्म कर डाला। इधर नम्र के हाथी ने सूंड से सिंह की कमर पकड़ ली। इस पर सिंह ने तेजी से उछलकर नम्र दानव को पंजे से मारकर उसके प्राण ले लिए और हाथी के कंधे से उसे नीचे गिराकर देवी के आगे रख दिया। नारद जी देवी कात्यायनी क्रोध से उस दैत्य को मध्य में पकड़कर और बाएं हाथ से घुमाकर ढोल के समान बजाने लगे और उसे अपना बाजा बनाकर उन्होंने जोर से अट्ठास किया। उनके हंसने से अनेक प्रकार के अद्भुत भूत उत्पन्न हो गए। कोई कोई भूत व्याघ्र के समान भयंकर मुख वाले थे, किसी की आकृति भेड़ी के समान थी, किसी का मुख घोड़े के तुल्य और किसी का मुख भैंस जैसा एवं किसी का शूकर के समान मुंह था। उनके मुंह चूहे, मुर्गे, कुकुट, गाय, बकरा और भेड़ के मुखों के समान थे। कई नाना प्रकार के मुख, आंख एवं चरणों वाले थे और वे नाना प्रकार के आयु धारण किए हुए थे। उनमें कुछ तो समूह बनाकर गाने लगे, कुछ हंसने लगे और कुछ रमन करने लगे तथा कुछ बाजा बजाने लगे एवं कुछ देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने उन भूत गणों के साथ उस दानव सेना पर आक्रमण कर उसे इस प्रकार तहस नहस कर दिया जैसे भारी वज्र के समान ओलों के गिरने से खेती का संहार हो जाता है। इस प्रकार सेना के अग्रभाग तथा सेनापति के मारे जाने पर अब सेनापति चिक्षु देवताओं से भिड़ गया, युद्ध करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ उस दैत्य ने अपने मजबूत धनुष को अपने कानों तक चढ़ाकर उससे बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ पृथ्वी पर घंघोर जल बरसाते हैं। परंतु दुर्गा जी ने सुंदर पर्वों गांठों वाले अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और फिर स्वर्ण से निर्मित पंख वाले 16 बाणों को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर 4 बाणों से
उसके 4 घोड़ों को और एक से सारथी को मारकर एक बाण से उसकी ध्वजा के 2 टुकड़े कर दिए। फिर अंबिका ने एक बाण से उसके बाण से धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर बलवान चिशु ने ढाल और तलवार उठा ली। वह ढाल और तलवार को जोड़ लगाकर घुमा ही रहा था कि देवी ने 4 बाणों से उसे काट डाला। इस पर उस दैत्य ने शूल ले लिया। महान शूल को घुमाकर वह अंबिका की ओर इस प्रकार दौड़ा जैसे वन में सियार आनंद मग्न होकर सीनी की ओर दौड़े। पर देवी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर 5 बाणों से उस असुर के दोनों हाथ, दोनों पैर एवं मस्तक को काट डाला, जिससे वह असुर मरकर गिर पड़ा। उस सेनापति के मरने पर उग्रास्य नामक का महान असुर तथा करालस्य नाम का दानव, ये दोनों तेजी से उनकी ओर दौड़े। भास्कर, उद्धत, उग्र कामक, दुर्धर, दुर्मुख तथा विडालाक्ष, ये तथा अन्य अनेक अत्यंत बली एवं श्रेष्ठ दैत्य शस्त्र और अस्त्र लेकर दुर्गा जी की ओर दौड़ पड़े। देवी दुर्गा ने उन्हें देखा और वे लीला पूर्वक हाथों में वीणा एवं श्रेष्ठ डमरू लेकर हंसते हुए उन्हें बजाने लगी। देवी उन वाद्यों को जो जो बजाती जाती थी, त्यों तो सभी भूत भी नाचते और हंसते थे। अब असुर शस्त्र लेकर महासरस्वती रूपी दुर्गा के पास जाकर उन पर प्रहार करने लगे, पर परमेश्वरी ने तुरंत उनके बालों को जोर के साथ पकड़ लिया। उन महासुरों का केश पकड़कर और फिर से उछलकर पर्वत श्रृंग पर जाकर जगत जननी दुर्गा वीणा वादन करते हुए मधुपान करने लगी। तब देवी ने अपने बहुत दंडों से सभी असुर को मारकर उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। उनके वस्त्र शरीर से खिसक पड़े और वे प्राण रहित हो गए। यह देखकर महाबली महिषासुर अपने खुर के अग्रभाग से, तुंड से, पूंछ से, वक्षस्थल से तथा निश्वास वायु से देवी के भूतगणों को भगाने लगा और अपने बिजली की कड़क के समान नाद एवं सिंहों की नोक से शेष भूतों को व्याकुल कर रण क्षेत्र में सिंह को मारने दौड़ा। इससे अंबिका को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वह क्रुद्ध महिष अपने नुकीले सिंगों से जल्दी जल्दी पर्वतों एवं पृथ्वी को विदन करने लगा। वह समुद्र को शुद्ध करते तथा मेघों को तितर बितर करते हुए दुर्गा की ओर दौड़ा। इस पर उन देवी ने उस दुष्ट को पास में बांध दिया। फिर वह झट से मद से भीगे कपोलों वाले गजराज बन गया। तब देवी ने उस गज के शुंड का अगला भाग काट डाला। अब उसने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। महर्षि नारद जी उसके बाद देवी ने उसके ऊपर शूल फेंका जो टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने अग्नि से प्राप्त हुई शक्ति फेंकी, किंतु वह भी टूटकर गिर पड़ी। दानसनु को मारने वाला विष्णु प्रदत्त चक्र भी फेंके जाने पर व्यर्थ हो गया। देवी ने कुबेर द्वारा दी गई गदा भी घुमाकर फेंकी, पर वह भी भग्र होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। महेश ने वरुण के पाश को भी अपने सींग, थूथन एवं खुर के प्रहार से विफल कर दिया। फिर कुपित होकर देवी ने यमदंड को छोड़ा, पर उसे भी उसने तोड़कर कई खंड खंड कर डाला। उसके शरीर पर देवी द्वारा छोड़ा गया इंद्र का वज्र भी छोटे छोटे टुकड़ों में होकर बिखर गया। तब दुर्गा जी ने सिंह को छोड़कर सहसा महिषासुर की पीठ पर ही चढ़ गई। देवी के पीठ पर चढ़ जाने पर भी महिषासुर अपने बल के मद में उछलता रहा। देवी भी अपने मृदुल एवं कोमल चरणों से भीगे मेघचम के समान उसकी पीठ को मर्दन करती गई। अंत में देवी द्वारा कुचला जाते हुआ पर्वतकार बलवान महेश बल शून्य हो गया। तब देवी ने अपने शूल से उसकी गर्दन काट दी। उसके कटे कंठ से तुरंत तलवार लिए एक पुरुष निकल पड़ा। उसके निकलते ही देवी ने उसके हृदय पे चरण से आघात किया और क्रोध से उसके बालों को समेटकर पकड़ लिया तथा अपनी श्रेष्ठ तलवार से उसका भी सर काट डाला। उस समय दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। चंड, मुंड, मैं, तार और असीलोमा आदि दैत्य भवानी के प्रथम गणों द्वारा प्रताड़ित एवं भय से उद्विग्न होकर पाताल में प्रविष्ट हो गए। महर्षि नारद जी इधर देवी की विजय को देखकर देवतागण स्तुतियों द्वारा संपूर्ण जगत की आधारभूता, क्रोधमुखी स्वरूपा नारायणी कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता और सिद्धों द्वारा स्तुति की जाती हुई दुर्गा ने कहा, मैं आप देवताओं के श्रेय के लिए पुनः आविर्भूत होंगी। ऐसा कहकर शिव जी के पाद मूल में लीन हो गई।
इस प्रकार श्री वामन पुराण में 20वां अध्याय समाप्त हुआ।